कुछ नहीं बोल सकते हैं अब ज्यादा। बेटा मेरा बात जो किया है बस माँ की कृपा से हम बहुत गर्व से मेरा छाती ऊंचा हो गया। हाँ, हाँ जो उसका कर्ज उतार दिए बेटा। हाँ एकदम उतार दिया। माँ के लिए क्या कहिएगा? माँ जीवन का कोई आधार होता है, आधार वही मेरी माँ है। अब जीवन में मेरी ऑक्सीजन भी यही, पानी भी यही, सब यही। चलिए माँ के गले लगा दीजिए। आपको कि ये पहला गैजेटेड ऑफिसर है हमारे घर में, तो हमारे लिए तो मतलब वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत ही खुश है अभी हम लोग, मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। छोटा भाई है सबसे, और मतलब कभी हमेशा ये सपना था कि ये अफसर बने, और फाइनली ही इज एन ऑफिसर नाउ। जैसे मैंने अपनी माँ के लिए कहा कि वो ऑक्सीजन है, तो वायुमंडल पिताजी हैं। बस चलिए पिताजी के गले लगाइए, बाप बेटा गले नहीं लगे। ज्यादा हैंडसम कौन, आपके बेटा? नहीं, डेफिनेटली हैंडसम तो हमसे ज्यादा मेरा बेटा ही है, चूंकि हम तो उसके रूट हैं। ठीक है, और ये मेरा नेक्स्ट जनरेशन है। और मुझे लगता है कि आज मैं हूँ, माँ बाप तो माँ बाप, अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो मेरी बहनों को जाता है। हाँ बिल्कुल, मतलब नेक्स्ट टू माई मदर है दोनों, मेरी माँ से कम नहीं है मेरे लिए दोनों। कैसा भाभी चाहती हैं आप लोग? भाभी वो तो मम्मी डिसाइड करेंगी, पापा डिसाइड करेंगे। देखिए कल रात में बिहार बीपीएससी की रिजल्ट निकली है और गया के लाल ने कमाल कर दिया है और वेलफेयर ऑफिसर पे चयनित हुए हैं। देखिए यही वो लड़का है जो वेलफेयर ऑफिसर बने हैं और पूरे गया जिला का शान बढ़ाने का काम किए हैं। और इनके बगल में बहन है जो खड़ी है, बगल में मम्मी है इनके, और ये पिताजी हैं जो बेटा से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है देखने के लिए। चलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बने हैं आप? ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर बन गए हैं? जी जी। क्या बनने का लक्ष्य था आपका? लक्ष्य तो था कि एसडीएम बनना चाहता था, लेकिन इस बार ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर मिला, जिसे मैं संतुष्ट हूँ। हाँ। अगली बार कोशिश करके जो सपना उसको पूरा जरूर किया जाए। पूरा करेंगे? बिल्कुल होगा। तालियां बजा दीजिए एक बार सभी लोग। श्रेय किनको देना चाहते हैं आप? ये मुझसे ज्यादा ये श्रेय मेरे माता पिता, मेरी बहन, जो मेरी दो बहनें हैं, अभी एक है, एक नहीं है अभी यहाँ पे। हाँ। वो दिल्ली में है। मेरे दोस्त, हाँ। मेरे जितने भी अगल बगल लोग थे, उन सब का इसमें बहुत योगदान रहा है। हाँ। मतलब मेरे सफलता में मुझसे ज्यादा उनका योगदान रहा है। क्या क्वालिफिकेशन है आप? मेरा क्वालिफिकेशन, मैंने स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल से की है। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन रहा है वो गया कॉलेज से रहा है, फिजिक्स में। हाँ। उसके बाद से मैंने मास्टर्स हिस्ट्री में किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। हाँ। और उसके बाद फिर मैं ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। अब तो आप वेलफेयर ऑफिसर बन गए, कितना खुशी महसूस हो रहा है आपको? मतलब ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक मतलब जब से सोचा कि क्या करना है जीवन में, तो था कि ऑफिसर बनना है, लोगों के लिए कुछ करना है। और मुझे लगता है जो पटल मुझे मिला है, मतलब वेलफेयर ऑफिसर, लोक कल्याण का, मैं संतुष्ट हूँ इससे। अभी तो संतुष्ट। कितने सालों से कैवा अटेम्प्ट था आपका बीपीएससी का? ये मेरा सीरियस में पहला अटेम्प्ट था, ओवरऑल ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था ये मेरा। कितना लगभग एज हो रहा है आपका? मेरा 26 साल हो रहा है। 26 साल? हाँ। एग्जाम जब दिए थे तो कितना हो रहा था? तब तो 24 था। 24? हाँ। अरे देखिए ये बिहार के गया के लाल है, उसी गया के लाल है जहाँ के 10 बानी थे और छेनी और हथौड़ी के दम पे पहाड़ तले के रास्ता बना दिए थे। ये गया के लाल जो है ये कमाल कर दिया है। 24 साल की उम्र में इन्होंने बीपीएससी क्रैक किया है और आज वेलफेयर ऑफिसर बन गए हैं। आइएगा इधर माता जी, आइए। बेटवा से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है, कहने में एकदम बहुत ज्यादा ही हम खुश हैं। बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं हम। क्या कहिएगा बेटा के लिए? दोस्त साहब बस कुछ नहीं कह सकते, बस बेटा मेरा बहुत ऊंचाई तक जाए, यही हम कहेंगे। अरे तो इतना दम पूरा बेटा के लिए प्यार उमड़ रहा। बेटी या बगल में खड़ी है? बेटी तो अपना जगह पर, मेरा 3 बच्चा है, तीनों अपना अपना जगह पर भगवान मंगला माँ के कृपा से सब चला गया है। बस हम बहुत खुश हैं। क्या गो बेटा? एक ही बेटा है। एक ही बेटा है? हाँ एक ही यही बेटा है। इकलौता बेटा है? हाँ इकलौता। अरे तो इकलौता बेटा तो आवारा निकल जाता है, आपका बेटा इतना अच्छा कैसे निकल गया? बस माँ की कृपा से यही संस्कार बच्चा से दिए, बेटा पढ़ो लिखो। हाँ। और हम लोग को क्या है, बस पढ़ लिख के कुछ करो। माँ के लिए क्या कहिएगा? माँ जीवन का कोई आधार होता है, आधार वही मेरी माँ है। अब जीवन में मेरी ऑक्सीजन भी यही, पानी भी यही, सब यही। चलिए माँ के गले लगा लीजिए।
हाँ देखिए भावुक पल हो रहा है, बेटा इतना अच्छा बात बोले, आप क्या बेटा के लिए बोलिएगा? आपका जीवन, ऑक्सीजन, पानी सब कुछ बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल सकते हैं अब ज्यादा। बेटा मेरा बात जो किया है, बस माँ की कृपा से हम बहुत गर्व से मेरा छाती ऊंचा हो गया है। हाँ, हाँ दूध का कर्ज उतार दिए बेटा। हाँ एकदम उतार दिया। बस बहुत मेहनत किया है, बहुत दिन रात मेहनत करते रहता था। हम जबरदस्ती बोलते थे सो जाओ बेटा, सो जाओ बेटा, नहीं सोता था। बोलता माँ छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं बेटा 6 बजे 7 बजे तक रात भर जगा रहता था। बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत किया है। इतना भावुक क्यों हो रही है? आज बहुत खुशी का पल है। हम जो नहीं सोचे थे वो माँ हमको दे दिए, हाँ, इसलिए हम बहुत खुश हैं। माँ के, बस माँ की कृपा है मेरे ऊपर। चलिए देखिए माँ थे, और देखिए आज बेटा का जब नौकरी लगता है तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और एक पिता है, देखिए जो बेटा से भी ज्यादा हैंडसम है। और आप बगल में चलिए, बेटा के बगल में खड़ा होइए, पहले आप देखते हैं कि बाप बेटा के हैंडसम बेटा। ज्यादा हैंडसम कौन, आपके बेटा? नहीं, डेफिनेटली हैंडसम तो हमसे ज्यादा मेरा बेटा ही है, हाँ, क्योंकि हम तो उसके रूट हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। और ये मेरा नेक्स्ट जनरेशन है, तो हाँ। डेफिनेटली ये ज्यादा अच्छा है। चलिए बेटा आपका वेलफेयर ऑफिसर बने हैं, कितना खुशी महसूस हो रहा सर? नहीं, खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। खुशी तो हर चीज तो बयान नहीं किया जा सकता है। खुशी तो बहुत है, बट अभी इसको और ऊंचाई लेके जाना है। लेके जाना। जी हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि अभी तो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी तो बहुत सा अभी डेट है, टाइम है, बचा हुआ है इसके पास। 2-4 साल में अभी कुछ और आपको न्यूज देंगे। क्या चाहते हैं आपका बेटा क्या बने आगे? नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते, ये डिसाइड इसको करना है कि क्या बनना है। हाँ। लेकिन हम तो हर बाप यही चाहता है कि अपना बेटा, उसका बेटा कुछ अच्छा करे। हाँ, ठीक है। हाँ। तो इसने अच्छा किया है, लेकिन अभी इसको और अच्छा करना बाकी है। बाकी है। हाँ जी। पिताजी के लिए क्या कहिएगा आप? जैसे मैंने अपनी माँ के लिए कहा कि वो ऑक्सीजन है, तो वायुमंडल पिताजी हैं। हाँ। बस। चलिए पिताजी के गले लगाइए, बाप बेटा गले नहीं लगे हुए कभी। चलिए देखिए काफी खुशी का क्षण है। एक सवाल रह गया सर कि जब बेटा जवान हो जाता है तब बाप और बेटा का जो जूता होता है या चप्पल होता है वो एक साइज का हो जाता है, और आप बाप बेटा एक साइज का हो गए हैं। अब आपका बेटा का नौकरी लग गया, कितना दहेज लेंगे आप? सर देखिए, इसकी ये तो कल्पना करना ही कोरी मूर्खता है एकदम। दहेज क्या होता है, हम लोग ये सब को कोई मैटर करते ही नहीं है। दहेज क्या है, मुझे दहेज में एक अच्छी बच्ची चाहिए, लेकिन वो भी अभी टाइम है हमारे पास। टाइम है। हाँ जी। क्या करते हैं सर आप? हम तो सर कुछ नहीं करते हैं, बस प्राइवेट जॉब करते हैं, एक होटल में छोटा सा मैनेजर हैं। होटल में मैनेजर? जी सर। और एक ही बेटा है? बेटा एक, ऐसे बच्चे तो 3 हैं। हाँ। बेटा एक, 2 बेटी है। हाँ। दोनों बेटी ऑलरेडी सेटल है। हाँ। एक हमारी बड़ी बेटी इंजीनियर है। हाँ। छोटी वाली बेटी फैशन डिजाइनर है। ठीक है ना, दोनों आईटी सेक्टर में है। मेरा ये बेटा जो है अभी कुछ नहीं करता था, लेकिन आज के बाद से ये भी हम लोग नहीं कह सकते कि कुछ नहीं करता है, ऑलरेडी ऑफिसर बन गया। आप होटल में काम करते हैं और आपका बेटा वेलफेयर ऑफिसर बन गया। जी। देखिए बाप जो है, पिता जो है वो होटल में काम करते हैं, और बेटा जो है वो इतिहास रच के और वेलफेयर ऑफिसर बने हैं। तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। चलिए देखिए काफी खुशी का बात है। और अपने बहन के लिए क्या बोलिएगा? बहन मतलब मेरे इस जर्नी में रुकिए पहले बहन को लाइए, इधर आइए, इधर आप इधर आइए, बगल में आइए भाई के। चलिए दिखाइए कैमरामैन, देखिए भाई और बहन की जोड़ी है जो काफी खूबसूरत है। ऐसा दृश्य जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये भाई बहन का जो जोड़ी है वो काफी खूबसूरत है। और दिखाइए, क्या कहिएगा अपने भाई के लिए आप? आज हम लोग से ज्यादा शायद ही कोई खुश होगा। हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद करते थे कि हमारा भाई कुछ अच्छा करे, कोई अच्छा। हम लोग ऐसे कभी ऐसे उम्मीद नहीं किए होंगे कि शायद हम लोग को एक इतना जल्दी ये दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा दिन से इंतजार कर रहे थे कि आकाश हमारा बीपीएससी क्रैक करे। तो आज वो फाइनली वो कर लिया है, और हम लोग से ज्यादा शायद ही कोई आज खुश होगा। तो हम लोग आकाश है और आसमान छू दिए। बिल्कुल आसमान छू दिया है ये, और आज हम सब बहुत खुश हैं। हम लोग के पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि हम लोग कितना ज्यादा ही प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, सबके लिए। हमारे घर से ये पहला एक ऑफिसर है जो हम लोग सबको ऐसे एक ऑफिसर के लिए मतलब हमको सबको ये खुशी दिया है, जो हमारे घर का पहला ऑफिसर बच्चा ये निकला है। पहला ऑफिसर बने हैं। पहला ऑफिसर है ये हमारे घर। कितने बहन हैं आप?
हम 2 बहनें हैं। मेरी एक बहन अरे ऑनलाइन है, दिखाइए दिखाइए, कैमरा मैन थोड़ी दिखाइएगा। ये भी बहन है, क्या कहिएगा आप, क्या कहिएगा भाई के लिए? भाई के पास दिखाइए, सटाइए कैमरा, यहाँ इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ, क्या कहिएगा भाई के लिए? बहुत ही खुश है अभी हम लोग, मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। छोटा भाई है सबसे, और मतलब कभी हमेशा ये सपना था कि ये अफसर बने, और फाइनली ही इज एन ऑफिसर नाउ। एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम। बहुत मेहनत किया है इसमें, तो एकदम वर्ड्स में हम बयान नहीं कर सकते क्या फील कर रहे हैं अभी। चलिए अपनी बहन के लिए भी 2 शब्द आप बोल दीजिए, दिखाइए कैमरे में बहन को। मैं तो ये कहूंगा, मतलब जो मेरा जर्नी रहा है उसमें इतना सपोर्ट, मतलब कि थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं मतलब स्टार्टिंग से, लेकिन जब से मेरी बहनें सेटल हुई हैं तब से मतलब मुझे नहीं याद है कि मेरा कुछ भी एक डिमांड रहा और वो फुलफिल ना, वो किसी भी तरीके का डिमांड, मटेरियलिस्टिक से मटेरियलिस्टिक, घूमने से घूमना, हमेशा मैं मतलब वो रहा हूँ मतलब इनके होने के बाद। और मुझे लगता है कि आज मैं हूँ, माँ बाप अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो मेरी बहनों को जाता है। हाँ बिल्कुल, मतलब नेक्स्ट टू माई मदर है दोनों, मेरी माँ से कम नहीं है मेरे लिए दोनों। चलिए देखिए, आपका जो भाई है माँ के बाद आप लोग को माँ मानते हैं, क्या कहिएगा भाई के लिए आप? ये हमारे लिए हमारा बच्चा ही है। मतलब मेरे लिए तो सबसे छोटा है, तो ये मेरा बच्चा ही है। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश है। मतलब अब इससे अब आज बयान नहीं कर पा रहे, शायद अभी प्रोसेस करने में और थोड़ा टाइम लगेगा कि हमारा भाई ऑफिसर बन गया है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश है। बहुत। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए दोनों बहनों के लिए। चलिए, आप क्या चाहते हैं कि भविष्य में आपका भाई और ऊंचाई छू करके कौन सा पद पे जाए? अभी हम सच पूछा जाए तो मतलब ये जो भी कर लिया यही हमारे लिए बहुत 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 बड़ा है। हाँ। इसके बाद अगर ये और भी कुछ आगे और कुछ अच्छा भी करता है तो मतलब भगवान की दया और भगवान की कृपा है। ये कुछ और भी करेगा तो उससे हमसे ज्यादा और कुछ कौन खुश रहेगा। लेकिन आज ये जो बन गया है, हम बोले आपको कि ये पहला गैजेटेड ऑफिसर है हमारे घर में, तो हमारे लिए तो मतलब वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये फर्स्ट स्टेप था, और हम उम्मीद करते हैं कि आसमानों को छुए, आसमान को छुए। आकाश तक पहुंचेगा ये। चलिए, अब भाई से क्या क्या डिमांड है आप लोग बहन का? ऐसा हमारा कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि हाँ। अभी तक तो ऐसा रहा है कि सबसे छोटा है तो हम लोग हमेशा इसका डिमांड पूरा किया है। अब हाँ, अब से राखी पे हम उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसे चेक्स मिलेंगे। देखिए, चलिए चेक का डिमांड हो गया, क्या कहिएगा, चेक मिलेगा बहनों को? बिल्कुल, तुरंत टिक कर देते हैं इसको हम आज। हाँ। टिक हो गया, चेक। चलिए, आपका क्या कही, तो ऑनलाइन वाली बहन है जो काफी दूरी पे है, अब आप बगल में खड़ी हैं, और ये जो खुशियां पल महसूस कर रहे हैं, ये जीवन का पहला खुशी आपको है जिस तरह का मिला होगा। भाई से आप क्या चाहते हैं? बस अब कुछ नहीं, हम लोग ज्यादा चाहते हैं। जो हम लोग चाहते थे वो ये हम लोगों को करके दे दिया है। अब हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अपना नौकरी करे। अगर इसका और कोई सपना है जो ये पूरा करना चाहता है तो वो अब करे, क्योंकि इसको अभी तक एक हमेशा डर था कि क्योंकि ये अभी तक अनएम्प्लॉयड था तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं है तो हम आगे कुछ और सोच नहीं सकते। लेकिन अब क्योंकि ये एम्प्लॉयड है तो ये अपने ड्रीम्स को खुद ही पूरा कर सकता है। तो अगर इसका और भी कोई सपना है तो ये अच्छे से पूरा करे, और हम लोग इसके साथ अभी हमेशा है। अभी मतलब आप लोग का काम और बाकी है। हाँ। कैसा भाभी चाहती हैं आप लोग? भाभी वो तो मम्मी डिसाइड करेंगी, पापा डिसाइड करेंगे, और आकाशदीप के ऊपर भी हम लोग थोड़ा छोड़ते हैं। मतलब वो जैसा चाहेगा वैसी आएगी। वैसा ही आएंगे। बिल्कुल। तिलक दहेज तो पूरा लीजिएगा, भाई बन गए वेलफेयर ऑफिसर। नहीं, हमारे घर पे तिलक दहेज का कोई वो नहीं है। हमारे घर पे ना देने का प्रथा है और ना लेने का प्रथा है। सो हम ये सब चीजों में हम लोग विश्वास नहीं रखते। क्या करती हैं आप? हम जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कंपनी में, IT कंपनी है। हाँ। वहाँ पे बैंगलोर में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। बगल में बेटी है और बगल में बेटा है, हाँ। ज्यादा प्यार किससे? हम तीनों बच्चों से देखिए ऐसा नहीं है, बेटा से ज्यादा प्यार होगा। तीनों से नहीं, कभी नहीं हुआ। बेटा से ज्यादा प्यार करते लेकिन हैं। हम बेटी से ज्यादा किए हैं। ज्यादा किए हैं? हाँ। पूरा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये दोनों मतलब ये सबसे पहले आई तो सबसे ज्यादा प्यार मिला, फिर उसके बाद आई तो उनको मिला, सबसे अंतिम में हम आए तो मेरे लिए थोड़ा सा कम बचा, लेकिन ठीक है, इतना था कि मतलब वो बहुत था मेरे लिए। बहुत था। हाँ। ज्यादा प्यार बेटा को करती है ना मम्मी? नहीं, मम्मी हम लोग को ज्यादा प्यार करती है। आप लोग को?
नहीं, उसको बहुत ज्यादा करती है, हम लोग को भी बहुत ज्यादा करती है। मतलब कोई कभी अगर वो कम हम लोग से प्यार करती तो हम लोग जहाँ रहते हैं बिहार जैसे जगह में, वहाँ पे शायद ही लड़कियों को इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है, इतना कुछ उनके लिए सैक्रिफाइस किया जाता है। लेकिन हम लोग जो चाहे वो पढ़े। मेरी छोटी बहन वो निफ्ट की पास आउट है, वो फैशन डिजाइनिंग की है। तो मतलब हम लोग को जितना हम लोग का मन था उतना हम लोग को काम कराया गया, उतना पढ़ाया गया और उतना ही आकाश के लिए भी किया गया। तो मतलब हम लोग इस चीज के लिए बहुत लकी फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको यहाँ रहने के बावजूद इतना ज्यादा आगे बढ़ाए। तो ये लोग, ये प्यार नहीं है तो और क्या, इससे ज्यादा प्यार इंसान कैसे और दिखाएगा। ज्यादा प्यार कौन करते हैं, मम्मी की पापा? अभी फंस गए। हाँ, थोड़ा तो फंसने वाला क्वेश्चन है, लेकिन दोनों ही करते हैं। लेकिन पापा कभी कुछ बोले नहीं, मतलब हमेशा वो ऐसे दूर से दिखाते हैं अपना प्यार, चुपचाप रहते हैं। लेकिन मम्मी ऐसे ज्यादा मतलब इमोशनल ज्यादा है, तो ज्यादा पता चलता है उनका। तो वही बात है, मतलब मम्मी ज्यादा प्यार करती है? नहीं, पापा भी ज्यादा ही प्यार करते हैं। आइए, थोड़ा सा आप पीछे रह गए सर। ज्यादा प्यार बेटा से करते हैं सर कि बेटी से? सर देखिए, इसमें तो सब तो मेरा ही अंश है। हाँ। तो ज्यादा बेटा और बेटी में कोई अंतर हमने रखा ही नहीं है। हाँ। चूंकि अगर दोनों में अंतर रखता तो दोनों सबकी क्वालिफिकेशन इस तरह की हो ही नहीं सकती। इसलिए इस बात पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि ज्यादा बेटा है कि बेटी है। चलिए देखिए, ये गया जिले के कौन सा लोकेशन है सर? सर मिश्रा भवन कालीबाड़ी, मिश्रा भवन कालीबाड़ी, समीर तक क्या। देखिए यही लोकेशन है। और ये बिहार के गया जिले के जो लाल है वो कमाल कर दिए हैं और आज वेलफेयर ऑफिसर बन गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और जो मोदी जी कहते हैं कि मेरा तो सिनेमा 56 इंच का है, तो इनका देख लीजिए कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा होने वाला है इनका। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि ऊंचाई सिर्फ एक ही आदमी छू सकता है, हर कोई ऊंचाई छू सकता है और हर किसी के पास ताकत है। लेकिन हौसलों को उड़ान देने के लिए ऐसे पेरेंट्स, ऐसे भाई बहन होना चाहिए, ताकि ये लोग सब एक लाख साथ मिल सके और साथ मिलकर मजबूती के साथ उड़ सके और ऊंचाई को छू सके। कि आप महिला है, पढ़ी लिखी है, और आज का जो जनरेशन है महिलाओं का, लड़कियों का, कहीं ना कहीं वो लोग भी राह से भटक जा रहे। क्या संदेश देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आप लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं तो आज ये जितने घटना आप सुन रहे हैं, हर रोज देश में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। मतलब अगर लड़कियों को आप पढ़ा रहे हैं तो वो एक पढ़ी औरत अपने आने वाले जनरेशन को बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा सकती है, उनको ज्ञान दे सकती है और उनको बढ़ा सकती है। तो महिलाओं को पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, वही सबसे जरूरी है आज के टाइम पे। और अगर एक महिला पढ़ गई तो मतलब वो पूरा समाज का उद्धार कर सकता है, समाज को उद्धार कर सकता है। बिल्कुल। जो पढ़ाई करते करते गलत रास्ते पे जा करके और अपने माता पिता पूरे परिवार का सर झुकाने का काम करे, वो तो बहुत ही गलत है अगर आप वो कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके मतलब माँ बाप आपको उतना ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने माँ बाप को पहले प्रूफ करना पड़ता है कि आपके अंदर भी कुछ है करने के लायक। लेकिन अगर आप भटक जाएंगे तो फिर ना वो आपकी मदद कर सकते हैं और बाद में जाके आप खुद भी आपकी मदद नहीं कर सकते। चलिए देखिए, काफी खुशी का बात है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट में राय देने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो आकाश है, आकाशदीप है, एक इंडियन क्रिकेट में है आकाशदीप, जो भारत के लिए खेलते हैं, और ये आकाशदीप है जो ऊंचाई छुए हैं और बिहार के लिए ये शान बन गए हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।